गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम बताएंगे कि सर्वेक्षण विधि क्या है, यानी सर्वे विधि क्या है। तो सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए कि सर्वे दो शब्दों अर्थात सर तथा बियर से मिलकर बना है। सर का अर्थ ऊपर तथा बियर का अर्थ देखना है। इस प्रकार सर्वे का अर्थ देखना या निरीक्षण करना हुआ। समाज मनोविज्ञान में सर्वे का आज भी यही अर्थ मान्य है। सबसे पहले विभिन्न मानव शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं समाज मनोवैज्ञानिकों ने सर्वे की परिभाषा विभिन्न रूप से दी है। पहले उनको लिखिए। चैपलिन के अनुसार सर्वेक्षण शोध का तात्पर्य प्रतिदर्श तथा प्रश्नावली विधियों द्वारा जनमत के साधन से है। दूसरा लिखिए। मोहसिन ने कहा कि सर्वेक्षण शोध का तात्पर्य वस्तुओं या व्यक्तियों की ऐसी विशेषताओं के अध्ययन से है जो अध्ययन की जाने वाली विशिष्ट परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। तीसरे मनोवैज्ञानिक ने कहा कि वर्सेल एवं कूपर सर्वेक्षण विधि का संबंध प्रयोज्यों के बड़ी प्रतिदर्श से प्रश्न पूछने से है। तो सबसे पहले आपने मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा लिख ली। उसके बाद लिखिए कि प्रस्तुत परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी विशेष समस्या या घटना से संबंधित लोगों की मनोवृत्तियां, भावों तथा व्यवहारों की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह अपने विशेष स्वरूप के कारण एक ओर प्रयोग विधि और दूसरी ओर क्षेत्र अध्ययन से अलग है। प्रयोग विधि का अध्ययन क्षेत्र अध्ययन में विश्वास किया जाता है, जबकि निरीक्षित व्यवहार का गहरा संबंध उस विशेष परिस्थिति से है जिसमें वह व्यवहार करता है कि जबकि सर्वेक्षण विधि विपरीत विश्वास पर आधारित है। कहने का मतलब कि निरीक्षित व्यवहार का गहरा संबंध विशेष परिस्थिति से है जिसमें वह व्यवहार होता है, जबकि सर्वेक्षण विधि विपरीत विश्वास पर आधारित है। ठीक है। अब उसके बाद है कि सर्वेक्षण विधि इस अर्थ में क्षेत्र विधि के समान है कि दोनों में अध्ययन परिस्थिति वास्तविक है, लेकिन इस आधार पर यह विधि प्रयोगात्मक विधि से भिन्न है, जिसमें नियंत्रण के कारण अध्ययन परिस्थिति अवास्तविक बन जाती है। जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो अध्ययन परिस्थिति अवास्तविक बन जाती है। इसलिए जब सर्वेक्षण विधि की एक मौलिक विशेषता है कि इसमें प्रतिदर्श का व्यवहार किया जाता है। ठीक है। तो जहाँ प्रतिदर्श का व्यवहार किया जाता है उसके परिणाम जनसंख्या से उसी रूप में लागू होते हैं। उसके बाद सर्वे विधि के कितने प्रकार हैं? तो सबसे पहले है सर्वे विधि के दो प्रकार लिखिए। पहला यथापूर्ण सर्वेक्षण, दूसरा प्रतिदर्श सर्वेक्षण। ठीक है। तो यथापूर्ण सर्वेक्षण में पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। जैसे किसी शहर में रहने वाले भंगियों का सर्वेक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि उस शहर में कितने भंगी यानी भंगी रहते हैं। उसमें पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े और सियानों की संख्या अलग अलग कितनी है यह पता की जाती है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। उसमें कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण का व्यवहार बहुत कम होता है। अधिकांश परिस्थितियों में प्रातिनिधिक प्रतिदर्श का व्यवहार किया जाता है, कारण कि जब संगणना अध्ययन यानी यथापूर्ण सर्वेक्षण में समय अधिक लगता है और श्रम अधिक करना पड़ता है और मुद्रा यानी पैसे का खर्च भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सभी परिस्थितियों में इसका उपयोग सचमुच काफ़ी कठिन होता है। ठीक है। अब लिखिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में समूचे विश्व या जनसंख्या का अध्ययन नहीं किया जाता, उसके किसी अंश का या प्रतिदर्श का मतलब अंश ही होगा। प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है तथा आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। प्राप्त सूचनाओं को पूरे विश्व जनसंख्या पर लागू किया जाता है, क्योंकि प्रतिदर्श को यथासंभव रिप्रेजेंटेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है।
ठीक है। इसका उपयोग सामाजिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान आदि में व्यापक रूप से होता है। ठीक है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण को हम निम्नलिखित प्रकारों से विभाजित कर सकते हैं। पहला समाज वैज्ञानिक सर्वेक्षण, दूसरा मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तीसरा सरकारी सर्वेक्षण, चौथा सार्वजनिक तथा गुप्त सर्वेक्षण। तो आज के क्लास में हमने आपका इसको क्लियर किया कि सर्वेक्षण क्या है और सर्वेक्षण विधि के कितने प्रकार हैं। ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।